मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 9 लेजर ये स्टार्ट कर रहे हैं जी यार। देखिए पहले बता दूं कि चैप्टर जो है इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर 1 घंटे से ज़्यादा लगता है एक क्वेश्चन में। मैं वेट कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है 8 से 10 ट्रांजैक्शन दे रखी होती है, उन सभी की पहले जर्नल एंट्रीज करनी है, फिर एक एक अकाउंट का लेजर फॉर्मेट बनाना है जो आज सीखेंगे क्या होता है। इतना कुछ होता है तो 1 घंटा मिनिमम लगता है एक क्वेश्चन करने के लिए। तो 20 में से एक एग्जाम एक स्कूल ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मतलब 99% ये आपके स्कूल में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये चैप्टर। लेकिन इससे जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो बहुत चैप्टर्स में काम आना है, इसीलिए स्किप भी नहीं करना। समझ रहे हो बात को? मैं देखो मैंने आपको पहले ही बता दी है बात कि भाई एग्जाम में नहीं आता, ठीक है जी। तो इस पे बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लगाना, आपको सारे क्वेश्चंस करे इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम कम है इस साल, वही लॉकडाउन की वजह से टाइम कम मिला हुआ है, एडमिशन लेट हुए हैं, सिलेबस ज़्यादा है, तो कहाँ टाइम बचाना है कहाँ टाइम लगाना है इसकी समझदारी हमें रखनी पड़ेगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, लेकिन स्किप क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये चैप्टर आने वाले चैप्टर्स के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी। 4 इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं बुक के अंदर और एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हैं। आपको बस इतना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चारों इलस्ट्रेशंस कर लेना घर पे। बस क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 4 इलस्ट्रेशन, मतलब 4 घंटे का होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, चैप्टर खत्म। एक्सरसाइज आपकी इच्छा करो, टाइम है आपके पास, बाकी स्टूडेंट्स का होमवर्क नहीं चल रहा, शेड्यूल है ठीक ठाक, कर लो, बहुत अच्छी बात है। बाकी नहीं भी कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ना आपका बेस पक्का हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 4 एग्जाम्पल करके भी। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर वाले वो तो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब करना क्या है 9.12 पेज नंबर, इसमें एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ते हैं एक बार, ये एक पेज पहले 9.11 पे पढ़ लीजिए। अशोक ऑफ इटली started business on 1st April 2020 with machinery of 4 lakh and furniture of 1 lakh। 4 लाख की मशीन और 1 लाख का फर्नीचर के साथ बिजनेस स्टार्ट करा। बताओ क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी। तो बिजनेस में मशीनरी आ रही है, मशीन एसेट इंक्रीज डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। फर्नीचर के लिए सेम रीजन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टोटल 5 लाख का सामान लगाया है ओनर ने बिजनेस के अंदर, इसी को कैपिटल कहते हैं। टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। अगले पेज पे जर्नल एंट्री दे रखी है, चेक कीजिए क्या लिखी हुई है। मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैपिटल 5, ये एंट्री लिखी हुई है। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन, वापस आते हैं क्वेश्चन पर। He purchased these assets from Delhi and paid by check from his account। अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा दिया तो कैपिटल तभी होगा। He introduced capital of 1 lakh in cash। 1 लाख रुपए कैश से कैपिटल पे लगाइए। बिजनेस में कैश आ रहा, कैश असेट इंक्रीज डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। बिजनेस में पैसा लगाना इसे कैपिटल कहते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। अगले एंट्री चेक कर लीजिए आंसर में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा नोटिस कीजिए जो फर्स्ट एंट्री है उसके अंदर 3 चीजें आई, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मतलब हम जो रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं, आपको बताया था जर्नल किसे कहते हैं, कि देखिए हर एक अकाउंट का अलग रजिस्टर होता है, मशीन का अलग, कैश का अलग, रमेश का अलग, मोहन सबका अलग रजिस्टर होता है। लेकिन जब ट्रांजेक्शन हो रही होती है, लेन देन हो रहा होता है, तो उसमें इतना टाइम नहीं मिलता हमें कि हम तुरंत सबका रजिस्टर निकालें। समझ रहे बात को? मान लीजिए घर के बाहर आपने 15-20 चीजों की सपोज कुछ सामान लेकर के आए हो, तो ऐसा नहीं है आप घर के बाहर से एक सामान लेकर के जाओगे, उसको अलमारी में रखोगे, फिर सेकंड लोगे उस अलमारी में रखोगे उसकी जगह पर, तो बाहर सामान रखा रह जाएगा। इतना ऐसा क्या करोगे आप, अब सारा सामान पहले घर के अंदर रख लोगे, उसके बाद जो चीज झांकी है वहां रखोगे। ऐसा ही होता है, बिल्कुल वही सामान रखना अंदर पहले सारा, इसे जर्नल कहते हैं। एक रजिस्टर ले लिया, राम को बेचा, शाम से खरीदा, कैश पे किया, रेंट आया वगैरह वगैरह, सब कुछ एक जगह लिख लिया। अब एक जगह लिखने वाला काम सीख लिया हमने चैप्टर नंबर 8 जर्नल में। अब जो चीज जहां की है उसे वहां रखना है, ये वाला काम करना है चैप्टर नंबर 9 लेजर में। सपोज फर्स्ट एंट्री जैसे हमने लिखी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंट्री कर ली। अब क्या करना है, एंट्री करने के बाद हमने एक लेजर बनाना है, रजिस्टर उठाना है मशीनरी का, उसके अंदर लिख दिया 4 लाख रुपए डेबिट से। फिर फर्नीचर का रजिस्टर उठाना है, उसमें लिखना है 1 लाख रुपए डेबिट साइड। फिर कैपिटल अकाउंट का रजिस्टर उठाना,
फिर 5 लाख रुपए लिखना क्रेडिट साइड में। ये 3 काम करने हैं फर्स्ट एंट्री के बाद। सेकंड एंट्री पे आ जाओ। सेकंड एंट्री में लिखा हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट का रजिस्टर निकालेंगे, उसमें लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट का रजिस्टर निकालेंगे, उसमें लिखेंगे। अब कैपिटल अकाउंट का रजिस्टर 2 तो नहीं होंगे, जिसमें हमने अभी अभी फर्स्ट एंट्री में 5 लाख लिखे थे, तो सेकंड एंट्री के जो 1 लाख रुपए हैं वो उसी रजिस्टर में लिखेंगे जिसमें 5 लाख लिखे थे। पक्की बात है। ये तो ना कैपिटल अकाउंट में 2 रजिस्टर होंगे, उसको 2 रजिस्टर होगा। तो अकाउंट वाइज अकाउंट हमने रजिस्टर बनते हैं, मतलब मशीन का अकाउंट रजिस्टर अलग, फर्नीचर का रजिस्टर अलग। लेकिन कैपिटल अगर 2 बार आ गई तो कैपिटल का 2 बार रजिस्टर नहीं बनेगा, उसका रजिस्टर एक ही बार बनेगा। तो समझ लो ये रजिस्टर बनाने वाला काम करना है। रजिस्टर में कैसा फॉर्मेट होता है, क्या होता है, ये चीज सीखेंगे। ठीक है। तो आप कॉलम्स पे डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीस डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीस। इसमें JF के फुल फॉर्म क्या होगा सोच के बताओ। जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो। जर्नल में क्या बनाया था हमने फॉर्मेट, LF लेजर फोलियो। भाई जर्नल में लिखेंगे लेजर का पेज नंबर, जैसे कई बार तो क्या होता है, मैं अपने टाइम पे जैसे पढ़ता था तो कैसे पढ़ता था, मैं रजिस्टर के अंदर भी पेज नंबर लिखता था। बुक में तो पेज नंबर लिखे ही होते हैं। मान लीजिए मैं चैप्टर को ही कर रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन नंबर, हर क्वेश्चन में मैं लिखता था पेज नंबर रजिस्टर का। एक चैप्टर के अंदर सपोज 40 क्वेश्चन, तो मैं हर एक पेज पे क्या लिखता था, हर क्वेश्चन के पास रजिस्टर का पेज नंबर, इस रजिस्टर में इस वाले पेज पे करा, और रजिस्टर में लिखता था बुक का पेज नंबर। उससे क्या होता था, मान लो मैं एग्जाम में रिवीजन कर रहा हूँ बुक से या रिवीजन कर रहा हूँ रजिस्टर से, और किसी क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि यार समझ नहीं आ रहा है कैसे हुआ, क्वेश्चन क्या था इसका, बुक से पढ़ रहा हूँ समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ इसका, याद नहीं आ रहा, तो तुरंत पेज नंबर पढ़ा और रजिस्टर में तुरंत वो पेज नंबर निकाल लिया। पेज के अंदर ढूंढने में जो टाइम बचा वो बच गया था, बस ये फायदा। सेम काम करना है जी, जर्नल में लेजर का पेज नंबर, लेजर में जर्नल का पेज नंबर। अगेन जी हमारे कोर्स के अंदर 11th क्लास के अंदर ऐसा तो नहीं कि हमें 10, 15, 20, 50 पेज वाला कोई हमें क्वेश्चन दे देंगे कि बहुत सारे पेज बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए हमें ये फॉर्मेट जो है ये बना करके ब्लैंक छोड़ देना। पूरी 11th क्लास के अंदर आपका कोई काम नहीं पड़ेगा JF से, कोई काम नहीं पड़ेगा LF से, स्टिल फॉर्मेट बनाना जरूर है। भाई हमें देखो हम एग्जाम में तो क्या बता रहे हैं, भाई फॉर्मेट के अंदर आता है, इसके अंदर ये चीज आती है, हमें पता फॉर्मेट बना दिया, पेज नंबर तो हम लिख देंगे, ठीक है। नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो बनने लेजर सारे हैं जी, जैसे मैं बना लेता हूं पहले मशीनरी का लेजर। इसे टी शेप अकाउंट भी कहते हैं, ये देखो ये टी बन गया एक तरह से, मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे डेबिट कीजिए, यहाँ पे क्रेडिट कीजिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है 4 लाख, तो डेबिट साइड ये है। डेट है जी 1 अप्रैल 2020 अप्रैल 1। डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है, वह ध्यान रखना। क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री की पोस्टिंग इस तरीके से होगी मशीनरी अकाउंट में। इस एंट्री को पढ़ भी सकते हो आप लोग, कैसे पढ़ेंगे यहां पे देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सर 1 लाख फर्नीचर था वो क्यों नहीं लिखा, दोस्त ये मशीनरी अकाउंट है, यहाँ पर सिर्फ मशीन की आइटम लिखी जाएगी। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा, देखो पता क्या होना चाहिए, ध्यान दे दो।
कोई मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब मशीनरी बढ़ी 4 लाख रुपए से। क्यों बढ़ी, इसका रीजन क्या था, ये पता लगा यहाँ से, अच्छा ओनर ने लगाया था मशीनरी, इससे बढ़ा है। समझ आ गई बात। मैंने यहाँ पे लिखा होता तो कैश अकाउंट, क्या मैंने निकलता है इससे, मशीन बढ़ी कैश से, अच्छा मतलब खरीदी होगी कैश से। मैंने यहाँ पे लिखा होता बैंक, तो क्या मतलब होता है इसका, तो मशीनरी खरीदी चेक से पैसे दिए होंगे, तब मशीन खरीदी, तब मशीन आई, उससे पता लग जाएगा। यहाँ पे ना मतलब अपोजिट साइड लिख के क्या होता है पता लग जाता है रीजन, ये चीज क्यों हुई, सेकंड इफेक्ट क्या था। ठीक है, अब ऐसे ही फर्नीचर अकाउंट बनेगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ही कैपिटल बनेगा, वहां पर लिखा जाएगा। मैं आपको करवा रहा हूं कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट सेम रहेगा जी, सारे जैसे फॉर्मेट सेम है। एक रूल ध्यान रख लो, जो अकाउंट बना रहे हो उसके अंदर उसका नाम नहीं आएगा। इसमें मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ मशीनरी अकाउंट कभी नहीं आएगा, यहाँ बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट तो यहाँ कैपिटल कभी नहीं आएगा। ये हर एक लेजर में, बात ध्यान रखना। सबसे अच्छी बात ये हर एक लेजर के लिए रूल सेम है। ठीक है, अच्छा जी, कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए। कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है 5 लाख से, तो लिख दिया मैंने क्रेडिट में 5 लाख। ठीक, अब यहाँ पर क्या आएगा, अपोजिट साइड, भाई डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड, ऐसे ही क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या है, मशीनरी भी है फर्नीचर भी है। 2020 अप्रैल 1 बाय मशीनरी अकाउंट बाय फर्नीचर अकाउंट। अब सब 5 लाख किसके सामने लिखें, तो इसको ब्रेक कर लेंगे। 4 लाख मशीनरी के सामने, 1 लाख फर्नीचर के सामने। अब देखो क्या हुआ इससे, अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट टोटल 5 लाख से ही क्रेडिट हुआ है, 4 लाख मशीन की वजह से, 1 लाख फर्नीचर की वजह से, डेट कॉमन। इस तरीके से अब ऐसे ही फर्नीचर अकाउंट तो नहीं बनाने की जरूरत, क्योंकि जैसे मशीनरी ने पोस्टिंग करी है बिल्कुल वैसे आ जाएगी फर्नीचर अकाउंट में पोस्टिंग। 2 अप्रैल 2020 टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख ऐसे आएगा। जो अलग सीखने वाला क्या था, एक तो ये बेसिक था, और एक ये 2 डेबिट साइड वाला क्रेडिट साइड में कैसे पोस्ट करेंगे ये था। समझ में ना आए वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, उस पर कंफ्यूजन है, डाउट पूछो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल जरूरी है जी क्लियर करना, स्ट्रॉन्ग करना। पढ़े जी आगे। अच्छा, अब देखो इसमें पूरे देख सकते हो सॉल्यूशन पेज नंबर 12 पे बहुत सारी एंट्रीज कर रखी और सभी का बनाया हुआ लेजर, 3 पेज तक गया हुआ लेजर। सारे पॉसिबल नहीं है तो मैं जैसे मशीनरी अकाउंट एक कंप्लीट करवाता हूँ पहले। तो पूरे क्वेश्चन के अंदर मशीनरी अकाउंट ढूंढो, और कहाँ लिखा हुआ, मशीनरी अकाउंट से लिखा हुआ अप्रैल 14 में, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, अप्रैल 14 टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, उसके बाद ढूंढे मशीनरी अकाउंट कहाँ लिखा हुआ, उसके बाद मशीनरी अकाउंट कहीं नहीं लिखा हुआ, मतलब मशीन अकाउंट की इतनी ही ट्रांजैक्शन। क्या करना है इसके वजह से देखिए, सारे के सारे एंट्रीज लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको टोटल करना है डेबिट साइड का रफ वर्क में 4,10,000। उसके बाद आपको टोटल करना है क्रेडिट साइड का रफ वर्क में 0, फिर उनको माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद जो बचे उसको आपको लिखना है जो साइड छोटी हो। कौन साइड छोटी है, ये वाली साइड छोटी है, इसको नाम देना है बाई बैलेंस सीडी। डेबिट साइड हमेशा स्टार्ट होगा TO2 से, क्रेडिट साइड हमेशा स्टार्ट होगा P बाई पाई से। ये फॉर्मेट है रिप्रेजेंटेशन का तरीका। इसमें डेट कौन सी आएगी सर, इसमें डेट आएगी मंथ एंड की। ये क्वेश्चन अप्रैल मंथ का दिख रहा है आपको, 2020 अप्रैल 30। सर मान लीजिए इस क्वेश्चन में अप्रैल और मई दोनों मंथ की ट्रांजैक्शन होती, फिर क्या करते, फिर 31 मई जो सबसे लास्ट डेट है मंथ की क्वेश्चन के साथ। तो मान लीजिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त बहुत सारे महीनों का है, तो जो लास्ट मंथ हो उसके 31 तारीख दो यहाँ पर, वो चेक कर लेना मंथ 31 का है कि 30 का। इसके बाद क्या करना है, टोटल करना है दोनों साइड का,
टोटल जो है ये ऊपर सिंगल नीचे डबल अंडरलाइन रहेगी हमेशा। टोटल ये हमेशा आमने सामने होना चाहिए, ये ऊपर नीचे ना हो, ये ऊपर नीचे ना हो, आमने सामने लाइन में होना चाहिए। इतना करने के बाद जहां बैलेंस सीडी लिखा है अपोजिट साइड में आ जाओ, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट टू बैलेंस बीडी 4,10,000। सर ये सीडी बीडी क्या है बताए देंगे। कैरी डाउन, बीडी फुल फॉर्म ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन नीचे लेकर के जाना है इसको, ब्रॉट डाउन नीचे लेकर के आए। देखो समझ लो ध्यान से क्या बता रहा है ये फॉर्मेट। सिर्फ फॉर्मेट देखो, कंप्लीट फॉर्मेट होगा। क्या बता रहा है पूरे महीने में मशीनरी से रिलेटेड क्या क्या हुआ, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक जगह मिल गई। ये फायदा है इसका। क्या हुआ सर, कैसे पता लगा। 1 अप्रैल को हमने 4 लाख की मशीन ओनर ले लगा, 14 अप्रैल को 10,000 मशीन हमने खरीदी, टोटल मशीन हमारे पास हो गई 4,10,000 रुपए की। और यहाँ पर कुछ घटा हुआ कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे घटी नहीं है, मतलब मशीन हमने बेची ना डिडक्शन लगा, कुछ भी नहीं हुआ, घटी नहीं है। तो 4,00,000 की मशीन थी, तो एट द एंड ऑफ द मंथ भी इतने की होगी और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट में भी इतने की ही होगी। ये बैलेंस बता रहा है, बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मंथ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये सीडी बीडी में मतलब 10 to 20% बच्चे मिस्टेक करते हैं टेस्ट में, एग्जाम में तो खैर आता नहीं है, लेकिन ये अदर चैप्टर्स में बताया था, अदर चैप्टर्स के अंदर तो इसका बेस काम आएगा। वो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें लेजर बनेगा ऐसा, लेकिन 1-2 लेजर बनेंगे, सारे नहीं बनेंगे, तो वहां काम आता है, इसका वहां रोल आता है। चैप्टर नंबर 10 कैश, उसके अंदर भी इसका रोल है, ऐसा ही फॉर्मेट बनाना, उसमें भी ऐसा ही सीडी बीडी करना। तो ये अगर बेस मतलब मेरे कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा भाई 6-6 घंटे अकाउंट्स करो, इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, 4 क्वेश्चन कर लो ढंग से, बस बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अदर चैप्टर्स हो जाएंगे अच्छे से। ये तो वैसे भी एग्जाम में नहीं आना। बताइए मशीन अकाउंट देख लीजिए अच्छे से। सीडी मतलब कैरेट डाउन, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। सीडी कहाँ लिखना है सर, जो साइड छोटी हो। बीडी कहाँ लिखना है सर, अपोजिट साइड। बीडी हमेशा टोटल के स्टाइल में आएगा, टोटल हमेशा आमने सामने होना चाहिए, ऊपर सिंगल नीचे डबल लाइन। सीडी का अमाउंट आता कैसे है सर, टोटल कर दो डेबिट का, टोटल कर दो क्रेडिट का, वो माइनस कर दो उसको। सर ऐसा पॉसिबल है कि वह साइड बड़ा हो साइड छोटी हो। हाँ जी होगा, अगला वाला यही है। कैपिटल अकाउंट पे आ जाए। चलिए फर्स्ट एंट्री में कर चुका हूं कैपिटल अकाउंट की, बाय मशीनरी बाय फर्नीचर। और ढूंढो पेज नंबर 12 पे ढूंढो कहां कहां कैपिटल अकाउंट लिखा। तो अगली एंट्री में लिखा हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लिख दीजिए क्रेडिट साइड में 1। यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आती है। डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ है सर, कैश अकाउंट लिखा हुआ है, बाय कैश अकाउंट। डेट सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है। सेम डेट पे 3 चीजें हो तो डेट एक ही बार लिखो या 3 बार लिखो, ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। ढूंढो कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और कहीं नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। क्या करना है इसके बाद, टोटल करें ये दोनों साइड का। टोटल यहाँ का कितना आ रहा है सर, 6 लाख आ रहा है। टोटल यहाँ का कितना आ रहा है 0, 6 लाख माइनस 0, 6 लाख हो गया। ये रफ वर्क है, एग्जामिनर को दिखाना नहीं है वर्किंग नोट में, आप क्वेश्चन पेपर पे कर लो, पीछे कहीं लास्ट पेज पे कर लो, साइड में लाइन खींच करके वहां जहां मर्जी कर दो इस कैलकुलेशन को, कोई दिखाने की जरूरत नहीं। सर 6 लाख आ रहा माइनस करेगा, वो कहाँ लिखेंगे, जो साइड छोटी है। कौन साइड छोटी है सर, ये बड़ी है, छोटी साइड लिख देते हैं। किस नाम से सर, हमेशा क्लोजिंग बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा। सर यहाँ बैलेंस सीडी में आपने बाय लिखा है, यहाँ बैलेंस सीडी में 2 लिखा है, सर क्यों, क्योंकि डेबिट साइड में है, ये क्रेडिट साइड में है। 2020 कौन सी डेट आएगी सर, बैलेंस सीडी में हमेशा मंथ की एंड की डेट आती है, अप्रैल 30। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टोटल करना है। टोटल हमेशा आमने सामने होना चाहिए। इतना करने के बाद क्या करना है, जहां सीडी लिखा हो उसके ऑपोजिट साइड, ये वाली साइड, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट May 1 बाई बैलेंस बीडी 6 लाख, लास्ट में सिंगल लाइन।
बैलेंस को आप BAL लिख सकते हो शॉर्ट में, ये चल जाएगा अलाउड एग्जाम में। ब्रॉट डाउन की शॉर्ट फॉर्म अलाउड है BD, कैट डाउन की शॉर्ट फॉर्म अलाउड है CD, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म अलाउड है A/C। ठीक है, CD के बाद BD भी करना है, तुरंत अपोजिशन में ध्यान रखें। अब देखो मैंने आपको ये भी करा दिया 10 CD हो तो कैसे CD BD लिखना है, यहाँ भी करा दिया 10 CD हो तो कैसे CD BD लिखना है। जो अमाउंट CD में आएगा हमेशा वही अमाउंट BD में भी आएगा। डन जी। चलिए इतना करते हैं, चैप्टर कंप्लीट कर लेना है जी। आपको मैं बताया 4 क्वेश्चन करके। और इसके बाद लेटेस्ट एडिशन नहीं है, परचेज कर लीजिए उसको। लेटेस्ट एडिशन जिसके पास नहीं है परचेज कर लीजिए, साल तो पूरा पढ़ना ही है, दिक्कत आएगी वरना उसके बिना। चलिए जी, जिस तरह से लेजर के 2 बने वैसे बनेंगे बाकी सारे। अगर मैं कोई लेजर बना के दिखा दूं तो उसमें मैं सिर्फ वही क्वेश्चन में कॉपी कर रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ। अब इस चैप्टर में नया बताने के लिए कुछ नहीं बचा मेरे पास, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा इस चैप्टर के।